नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में। यहाँ हम बात करते हैं उन बहुत सारी सामाजिक मान्यताओं की जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। कई बार हमें उनके उत्तर तर्क सहित पता होते हैं और कई बार नहीं पता होते हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा रहती है। उन जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए हम बहुत जगहों से चीज़ें खोज के आपके लिए लाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय तक मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम बात करेंगे कर्म का फल कितने दिनों में मिलता है, यानी जो हम कर्म करते हैं इसका फल हमें कितने दिन में मिलता है। हमारे सबके दिमाग में ये बात कहीं न कहीं से बैठी हुई है कि यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें भोगना पड़ता है, यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है। लेकिन मिलता कितने दिन में है, इस पर हमारा सिद्धांत क्या कहता है, इस पर हमारे जो वेद हैं या हमारे जो अध्ययन करने वाले बहुत सारे प्रामाणिक तथ्य हैं वो क्या कहते हैं। कर्म और फल के बारे में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो काम करता है, और हम कैसे जानें कि हमारी मानसिकता यानी हमारी परिस्थितियां कब बदल रही हैं, यानी कब हमें कर्म का फल मिल रहा है। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है, यह जटिल भी है। यह केवल एक गणना नहीं है कि किसी कार्य का परिणाम कितने दिनों में मिलेगा, बल्कि यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कर्म की प्रकृति, व्यक्ति की मानसिकता और परिस्थितियां। अब हम समझते हैं कर्म होता क्या है। कर्म को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो हमारे पिछले जन्मों के दौरान किए गए थे, लेकिन अभी तक उनका फल हमें नहीं मिला है। ये हमारे जीवन में कभी भी प्रकट हो सकते हैं। यह पूरी तरह से समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये वे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में मिलना तय है। इन्हें टाला नहीं जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक साधनाओं और अच्छे कर्मों से इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। फिर आता है क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो हम इस जीवन में कर रहे हैं और जिनका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र कड़ी मेहनत करता है तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। फिर अगला प्रश्न आता है, कर्म का फल मिलने में समय कितना लग जाता है। तो यह समय अलग अलग परिस्थितियों से भिन्न हो सकता है। जैसे पहली परिस्थिति यदि हम मानते हैं तुरंत मिलने वाला फल, कुछ कर्मों का फल तुरंत दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो वह आपको तुरंत संतोष और खुशी महसूस हो सकती है। यदि आप आग में हाथ डालते हैं तो जलन का अनुभव तुरंत हो सकता है। ये तुरंत मिलने वाले फल हैं। फिर आता है कुछ समय बाद मिलने वाला कर्म का फल। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम कुछ दिनों, महीनों या वर्षों में मिलता है। जैसे यदि कोई किसान बीज बोता है तो उसे फसल उगने में कई महीने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है तो उसे कुछ महीनों बाद एक स्वस्थ शरीर का अनुभव हो सकता है। जीवन में बाद में मिलने वाला फल, यानी कई बार हम अपने कर्मों का फल इस जन्म में नहीं पाते हैं, बल्कि अगले जन्म में पाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि पुण्य करने वालों को अच्छे परिवार में जन्म मिलता है और पाप करने वालों को कष्ट भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए, राजा हरिश्चंद्र को उनके सत्य और धर्म पालन के कारण कई कष्ट झेलने पड़े, लेकिन अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। महाभारत में कर्ण को अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में कठिनाइयां झेलनी पड़ी। कर्म और भाग्य का संबंध। कई लोग भाग्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा बनता है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, यह श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसका अर्थ है हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर। क्या कर्म का फल बदला जा सकता है? कुछ लोग यह मानते हैं कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुछ उपायों से कर्म के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे पूर्ण कर्म, यानी अच्छे कार्य करने से बुरे कामों का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। तपस्या और ध्यान,
आध्यात्मिक अभ्यास से मन को शांत किया जा सकता है और कर्मों का असर कम किया जा सकता है। दान और परोपकार यानी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करके पापों का नाश होता है। संतों का आशीर्वाद, ईश्वर की भक्ति और संतों का आशीर्वाद भी कर्मों के फल को प्रभावित कर सकता है। कर्म का फल हमें कब मिलेगा, यह पूरी तरह से हमारे कर्मों की प्रकृति, उनके प्रभाव और हमारे जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिलता है, कुछ का कुछ समय बाद, कुछ का अगले जन्म में। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि वह हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, चाहे इस जन्म के भविष्य की बात हो, चाहे अगले जन्म के भविष्य की बात हो। पुनर्जन्म होता है। आपने समाज में देखा होगा कि बहुत बार किसी को अपने पहले जन्म की बातें याद रहती हैं। पुनर्जन्म के बारे में हम एक पूरा वीडियो आपको देंगे, तर्क के साथ देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। अगले प्रश्न के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं। राधे राधे।